हाय, आई एम डॉक्टर विश्वास पटेल एंड आई एम कंसल्टिंग डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे सनस्क्रीन के ऊपर। सनस्क्रीन खरीदते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, सनस्क्रीन कितनी मात्रा में लगाएं और सनस्क्रीन कब लगाएं। सबसे पहला है, आप जब भी मार्केट में सनस्क्रीन बाय करने के लिए जा रहे हो तो सनस्क्रीन के बॉक्स के ऊपर सनस्क्रीन के बारे में लिखा हुआ होता है। उसमें से कुछ अहम चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला है, आपको सनस्क्रीन के ऊपर नॉन कॉमेडोजेनिक लिखा हुआ मिलना चाहिए। सनस्क्रीन हमेशा नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए, नहीं तो आप जब भी सनस्क्रीन लगाते हो तो आपके मुंह पर ब्लैक हेड्स या मुहासे, पिंपल जैसी समस्याएं पैदा होती है। सेकंड है, वाटर रेजिस्टेंट। आपका सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट है तो आपको जब भी पसीना निकलता है या तो आप स्विमिंग में जाते हो तो आपका सनस्क्रीन निकल नहीं जाता, अदरवाइज़ वाटर रेजिस्टेंट नहीं हुआ तो सनस्क्रीन निकल जाएगा और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। थर्ड चीज़ है पैराबेन फ्री। पैराबेन एक तरह का केमिकल है जो ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स में पाया जाता है, तो हमेशा ही आप उसमें देखें कि वो पैराबेन फ्री हो, उसके ऊपर पैराबेन फ्री लिखा हुआ हो या केमिकल फ्री लिखा हुआ हो, डाई फ्री लिखा हुआ हो। और सबसे लास्ट में है फ्रेगरेंस फ्री। आपका सनस्क्रीन हमेशा ही फ्रेगरेंस फ्री होना चाहिए। फ्रेगरेंस एक तरह का केमिकल होता है जो स्किन को हानि पहुंचाता है, तो ये चार चीज़ों का आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। इन शॉर्ट, नॉन कॉमेडोजेनिक, वाटर रेजिस्टेंट, पैराबेन फ्री या केमिकल फ्री और फ्रेगरेंस फ्री, ये चार चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी सनस्क्रीन कितनी मात्रा में लगाएं, तो सनस्क्रीन लगाने का एक साइंटिफिक मेजरमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा सनस्क्रीन साइंटिफिक मेजरमेंट क्या है, तो उसको फिंगर टिप यूनिट बोलते हैं। फिंगर टिप यूनिट माने आपका जो फिंगर है उसका फर्स्ट फिंगर का फर्स्ट लाइन वहाँ से लेके आपकी फिंगर टिप तक, वहाँ तक आपको उतना सनस्क्रीन लेना है। जैसे मैं आपको बताऊँगा तो ये जो सनस्क्रीन मेरे पास है वो यहाँ ये फर्स्ट लाइन से लेकर ये फिंगर टिप तक इतना सनस्क्रीन जो मैंने लिया हुआ है उसको बोलते हैं 1 फिंगर टिप यूनिट। ये सनस्क्रीन को लेकर आपको पूरे फेस पे लगाना है, आप नेक पे भी लगा सकते हो। फिंगर टिप से बाकी का थोड़ा मसाज करके पूरे चेहरे पे आप लगा सकते हो अच्छे से, और जब तक वो अंदर नहीं चला जाता तब तक आप उसको मसाज कीजिए अच्छे से। मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सनस्क्रीन अप्लाई करके रखा हुआ है। तो ऐसे आप सनस्क्रीन लगाओगे। मेरी राय ये रहेगी कि आप जब भी सनस्क्रीन लगाते हो तो आप सनस्क्रीन हमेशा फिंगर टिप से मसाज करो। कभी कभी लोग पूरे हाथ से मसाज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो आपका जो सनस्क्रीन है वो थोड़ा हाथ में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप हमेशा ही अपने फिंगर टिप से मसाज कीजिए। ठीक है दोस्तों। और लास्ट में है, सनस्क्रीन कभी लगाना चाहिए। आइडियली सनस्क्रीन हर 2-2 घंटे में लगाना चाहिए। कोई भी सनस्क्रीन है उसकी एफिकेसी 2 घंटे के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है, तो आपको हमेशा ही उसका ऑप्टिमम इफ़ेक्ट के लिए सनस्क्रीन हमेशा 2-2 घंटे एवरी 2 घंटे में आप यूज़ कीजिए। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि SPF के बारे में। जो SPF क्या है, बेसिकली SPF इज़ अ सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। आपका सनस्क्रीन सन की लाइट से कितना आपको प्रोटेक्शन दे रहा है उसको बोलते हैं सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, यानी SPF। अभी उसको कितना होना चाहिए? आइडियली सनस्क्रीन जो SPF 30 या उसके अबव कोई भी सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप 30 यूज़ करोगे 50 यूज़ करोगे तो उसके बीच में ज़्यादा ही गैप आ जाएगा। SPF 30 और 50 के बीच में 1% का ही फ़र्क रहता है। SPF 30 जो है वो 97% अल्ट्रावायोलेट लाइट ब्लॉक करता है और SPF 50 जो है वो 98% करता है।
तो आप SPF, मेरी राय के हिसाब से आप SPF 30 या 30 से अब कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। तो ये था सनस्क्रीन के बारे में मेरी थोड़ी राय जो आपको हेल्प कर सकती है। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो से जुड़ी कोई भी, सनस्क्रीन से जुड़ी कोई भी समस्या या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमारी तरफ से आपको जल्द से जल्द आंसर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।